चाक चौबंद से भरी फिल्मों की दुनिया में जाने का तो शौक सभी को रहता है, लेकिन इस पहेलियों से भरी दुनिया में आने वाले हर उतार चढ़ाव पर अगर आप अपना किरदार बखूबी से निभा लेते हैं, तब जाकर आपके मेहनत को एक नई पहचान मिल पाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रोता सना और समाचार प्लस के इस खास सेगमेंट में मैं आपको एक कलाकार के बनने से लेकर उसके कलाकार बन जाने के बाद किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे रूबरू करवाऊंगी। तो बॉलीवुड की मशहूर मूवी डीडीएलजे का डायलॉग जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी तो आपने सुना ही होगा। और जिस तरह से अमरीश पुरी की यह डायलॉग के बाद काजोल अपने प्यार के लिए भागी थी, उसी तरह रांची के सिमरन गुप्ता भी अपनी जिंदगी जीने के लिए सारी धक्यानुसी सोच को पीछे छोड़कर भाग चुकी हैं और फिल्मों की दुनिया में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन कर रही हैं। आखिर छोटे से शहर से निकले सिमरन गुप्ता कैसे अभिनेत्री सिमरन गुप्ता बन गई हैं, बताएंगे सब कुछ के बारे में। लेकिन पहले देखिए अभिनेत्री सिमरन गुप्ता से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। रांची की बेटी ने फिल्मी दुनिया में मचाया धमाल। रांची के सिमरन ने साउथ की फिल्मी दुनिया में मचाया तहलका। मॉडलिंग की दुनिया से ग्लैमर की दुनिया में बड़ा कदम। सिमरन के पास आज है कई आकर्षक प्रोजेक्ट्स। रांची में पली बढ़ी सिमरन गुप्ता ने दक्षिण भारत के फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। सिमरन की फिल्म अन्वेषी जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, लेकिन उसके पहले ही सिमरन ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। सिमरन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद कुछ फिल्मी इवेंट्स का हिस्सा भी रही। और उसके बाद 2023 में साउथ के कुछ प्रोड्यूसर्स ने सिमरन की अदाकारी को बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया। सिमरन शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करती नजर आई, लेकिन अपने सपने को धूमिल नहीं होने दिया और अपने शौक को ही अपना करियर बना लिया। झारखंड से यूं तो कई कलाकार फिल्मी दुनिया का रुख कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर कलाकारों की पारियां जल्द खत्म हो जाती है या फिर वह बॉलीवुड की चकाचौंध में कहीं खो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिमरन फिल्मी दुनिया में अपनी चमक लगातार बिखेरती रहेंगी। तो झारखंड की राजधानी रांची की एक मामूली सी लड़की, आज वही मामूली लड़की साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। और जब बात झारखंड की किसी हस्ती की हो तो ऐसी हस्तियों से समाचार प्लस कैसे आप सभी दर्शकों को नहीं मिलवा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मों की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री सिमरन गुप्ता, जो कि हैं झारखंड की बेटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। तो साउथ मूवी अन्वेषी करने के बाद मुझे लगता है कि साउथ से ज्यादा आपके फैन नॉर्थ में बन गए। हालांकि देखिए सभी एक्टर्स का अपना एक स्ट्रगल होता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा स्ट्रगलिंग का दौर था जब आपको लगा कि आप एकदम से गिव अप कर देंगी? मैं एक बात बोलना चाहूँगी। एक बहुत बड़े स्टार ने एक हीरो से बोला कि जो पहली फिल्म होती है ना वो हमें चूज करती है और जो बाद में जो फिल्में होती है ना वो हम चूज करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो नाउ कि बीइंग एन आउटसाइडर, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, मैं किसी सक्सेसफुल स्टार की बेटी नहीं हूँ। तो एक छोटे से स्मॉल टाउन से, रांची से मैं मेरे जैसे टैलेंटेड एक्टर को जगह मिलती है या नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं, तो मैं यही देखना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी। सो या इट्स बिन स्ट्रगलिंग फेज, बट स्ट्रगल मुझे बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है, तो मैं इसको मैं इससे बहुत कुछ सीखती हूँ। आई टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ईच डे। तो यस, इट्स नॉट बिन अ स्ट्रगल बट इट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई जर्नी।
तो मतलब इस इंडस्ट्री की ओर आपका रुझान कैसे आया, पहले ये जान लेते हैं। एक्चुअली बचपन से ही था, मतलब मैंने डांसिंग से शुरू किया एंड शुरू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बचपन से ही गाना बजता था तो मुझे डांस करने का शौक था, मतलब मज़ा आता था डांस करने में, एक्सप्रेशंस देने में। आई जस्ट यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डांस सो मच, एक्ट सो मच। तो मुझे वहीं से पता चल गया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो मतलब इस इंडस्ट्री में आपका कोई आइडल होगा जिसको मतलब आप देखती होंगी, बहुत ज्यादा एडोर करती होंगी इस टाइप से? यस, दैट इज प्रियंका चोपड़ा, एनी डे। तो मतलब हिंदी भाषी होने के बावजूद आपने साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, इंडस्ट्री में कभी लैंग्वेज बैरियर को लेकर के परेशानियां नहीं हुई? लैंग्वेज मेरे लिए तो बैरियर नहीं है, बाकियों के लिए होगी बट डेफिनेटली मेरे लिए नहीं है। मैं इसको अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय प्रोफेशन है, मैं इसको अपने जॉब की तरह लेती हूँ एंड मैं इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग्स भी बोल लेती हूँ। मुझे अगर सेट पे भी डायलॉग्स दिए जाएं तो मैं तुरंत याद करके डायलॉग्स बोल देती हूँ एंड आई टोटली डिपेंड ऑन माय डायरेक्टर। जो मेरे डायरेक्टर बोले मैं बस आंख बंद करके वो वैसा परफॉर्म कर देती हूँ। सो दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल। अभी तक आपने जिन भी मूवी में काम किया है, तमिल तेलुगु आपकी अधिकतर मूवी रही है, उसमें से कोई एक फेमस डायलॉग जो आपको याद हो एकदम कंठस्थ? నీ ఎంటడా సిగ్గులేదురా. सो दिस इज अ तेलुगु स्लैंग। इसका मतलब ये है कि ए तुम क्या कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? सो दिस इज व्हाट इट मींस। एक्चुअली मतलब तमिल का बहुत सारा लैंग्वेज होता है जो वहां पर कॉमनली लोग यूज करते हैं, वो यहाँ के लैंग्वेज में स्लैंग के तरह यूज किया जाता है। तो कभी ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हुआ कि यार क्या बोल रही हूँ, ये तो कुछ और ही इसका मीनिंग होता है इस टाइप से? मतलब मैं ऑफ कैमरा आपको बहुत चीजें बताऊंगी बट डेफिनेटली मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती। बट यस, बहुत ज्यादा फनी मोमेंट्स रहे हैं एंड यहाँ पे जो अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं वहाँ पे वो वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, तो इट इज एक्चुअली रियली फनी। तो आपने फिल्मों की कई इंडस्ट्री में काम किया है, कई सारे ऑडिशंस भी दिए हैं, ऐसे में कौन सी इंडस्ट्री आपको लगता है कि वहां फ्रेशर्स को ज्यादा मौका मिलता है? एक्चुअली ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मतलब आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड योर लक। लाइक मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं तो लोगों का कहना होता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते आउटसाइडर को, वहीं साउथ इंडस्ट्री में लोग थोड़े एक्सेप्टेबल होते हैं, ऐसा भी बहुत सारा हमें सुनने को मिलता है। तो क्या लगता है कि ये मतलब जो आती हैं चीजें वो सही निकल करके आती है या फिर इंडस्ट्री की चीजें बिल्कुल अलग है? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं अभी तक स्टार बन के बैठी होती, बट देन मैं इतना कमेंट नहीं करूंगी इस बारे में। हो अब आप। नहीं, आपका बड़प्पन है, आप बोल रहे हो, बट देन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज प्योरली टैलेंट, मतलब मैं हार्डवर्क और टैलेंट में बिलीव करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नेपोटिज्म एंड एवरीथिंग में, मतलब हाँ होता होगा बट मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो साउथ इंडस्ट्री की तो आप कई सारे प्रोजेक्ट्स कर ही रही हैं, फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी किसी प्रोजेक्ट्स में आप फिलहाल काम कर रही हैं? कुछ चीज़ें चल रही हैं, आई रिवील सून, मुझे बताने के लिए मना किया गया है, बट देन व्हेनेवर इट कम्स आउट आई डेफिनेटली लेट यू नो। और सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट्स का होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जैसे छोटे शहरों से निकल करके जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मतलब ये प्रोजेक्ट्स में वो खुद को इंक्लूड कैसे करें। पहले सबसे पहले जो एंट्री का फेज होता है वही उन्हें मालूम नहीं होता है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा फेज होता है वो कैसे लोग इसमें खुद को इंडल्ज करें। लोग मतलब डायरेक्ट जा करके होता है ना कि बहुत बार लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी और चीज में फंस जाते हैं, तो वो सारी चीजों में नहीं फंस करके डायरेक्ट जो उनका फोकस है उस पर जा करके काम करें। आई विल डेफिनेटली से, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इट इज ओनली थ्रू ऑडिशंस एंड इट इज ओनली थ्रू मीटिंग द राइट पीपल। जी, तो ये कनेक्शंस वगैरह आपको कहाँ से मिल पाते थे? कनेक्शंस जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपके कनेक्शंस बनते जाते हैं। आई थिंक हर इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री। पहला ऑफर आपको कहाँ से मिला था? पहला ऑफर मुझे, ओके सो अ कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड मी आफ्टर लुकिंग एट माई पिक्चर्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी एंड दैट वेंट वायरल लकीली। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड एकदम मेरा साउथ इंडियन लुक आ रहा था, सो ही मेड अ स्मॉल डांस वीडियो एंड देन उन्होंने वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया एंड देन उनको एक तेलुगु डायरेक्टर का कॉल आया मेरे लिए, सो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म।
ओके, तो पहला ऑडिशन भी आपका तेलुगु में ही था, पूरा स्क्रिप्ट वगैरह सारे तेलुगु में ही लिखे हुए थे? नहीं, ये पहला ऑडिशन मेरा तेलुगु में नहीं था। पहला ऑडिशन मेरा, पहला जो वीडियो जो मैंने बनाया था वो एक साउथ इंडियन अटायर में बनाया था। सो आई वाज लुकिंग मोर लाइक अ साउथ इंडियन गर्ल देन अ नॉर्थ इंडियन गर्ल। सो मेरे डायरेक्टर जो ढूंढ रहे थे वो उनको दिख गया मुझ में, शायद वो कैरेक्टर उनको दिख गया मुझ में। सो दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी। ये जो साउथ इंडस्ट्री के आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें जितने भी ऑडिशंस होते हैं, वो ऑडिशंस बनाने में आपको कोई परेशानी होती है? जैसे बहुत सारा लैंग्वेज होता है कि लोगों को पहले सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें, जो आपका पहला ऑडिशन था साउथ इंडस्ट्री का, वो कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट फिल्म मुझे ऑडिशन के थ्रू मिली ही नहीं। मतलब उसमें डायरेक्टर ने मुझे सीधा शूट पे बुलाया और उन्होंने मुझे ऐसे प्रिपेयर कराया कि मुझे, मतलब किसी को लग रहा ही नहीं था कि मैं तेलुगु लड़की नहीं हूँ। दे ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम अ तेलुगु गर्ल। तो हाँ, फर्स्ट टेक जब दिया तो फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया, एंड देन आई रियलाइज कि ओके आई कैन डू इट। सो ओके, नाउ आई नो द प्रोसेस हाउ टू डू इट। तो आप जिस तरह से बताया कि डांसिंग वीडियो को लेकर के आपका सिलेक्शन हुआ, तो कहीं आपने इसका क्लासेस भी लिया था या फिर मतलब बस रैंडमली? नहीं, ऑफ कोर्स मैं बचपन से डांस का बहुत शौक था, एंड देन रांची में मैंने काफ़ी लोगों से ट्रेनिंग ली है। मेरे टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स रहे हैं, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सब टीचर्स को मैं थैंक करना चाहूँगी। सबसे बड़ी टीचर मेरी मॉम है, बिकॉज शी ऑल्सो वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, बट देन वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, एंड शी हैज़ बिन अ बैकबोन टू मी। तो बस मैं वहीं से प्रेरणा लेती हूँ। तो एक्टिंग के साथ मतलब अधिकतर आप देखो जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं उनको डांसिंग स्किल मतलब तो ये नेसेसरी हो ही जाता है कि, तो ये आपके लिए कितना बेनिफिट रहा? मतलब ये मैं बताऊं कि ये सबसे बड़ा मेरा एक्स फैक्टर रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी डांसिंग मेरे लिए, एंड आई थिंक आगे भी रहेगा, बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ सो मच नाउ कि मुझे डांसिंग के थ्रू ही लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो मतलब अक्सर आप, चलो ये तो हुई डांसिंग वगैरह की बात है कि ये आपका एक प्रॉस रहा कि आपको मतलब इस इंडस्ट्री में एक फुल सपोर्ट मिलता गया, लेकिन जो फिल्मी इंडस्ट्री के नेपोटिज्म शब्द हैं वो लोगों को, उस शब्द से अधिकतर लोगों को नफरत होती है। आपको कभी हुई है इस वर्ड से नफरत? नहीं, बिल्कुल भी कोई नफरत नहीं हुई है। अगर कल को मैं स्टार बनती हूँ और अगर मेरे बच्चे होते हैं तो फिर तो मेरे बच्चों के लिए फिर नेपो किड्स उनको बोलेंगे। नहीं, मतलब यहाँ बात हो जाती है नेपोटिज्म को लेकर के कि वो टैलेंटेड नहीं है और जो टैलेंटेड हैं उनको स्कोप नहीं मिल पा रहा है, ये चीज थोड़ी आ जाती है बीच में, कॉन्फ्लिक्ट कर देती है। नहीं, आई थिंक कि बहुत सारे नेपो किड्स भी हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और कुछ, अब हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो टैलेंटेड हैं या उनका नसीब है, उनका लक है जो वो इतने लकी हैं। वो मतलब कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यार इससे बेटर तो मैं कर सकती थी जो वो कर रहे हैं परफॉर्म? आई एक्चुअली नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पीपल। मैं हमेशा खुद से ही compete करती हूँ। मैं कभी भी सामने वाले से compete नहीं करूंगी। मैं खुद में ही खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जी, तो इस इंडस्ट्री में अक्सर आप देखो कि छोटे शहर से आए कलाकारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इस इंडस्ट्री में काम करते रहने के बावजूद भी उन्हें लगातार अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कई तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप खुद इस इंडस्ट्री में इतनी दिनों से काम कर रही हैं, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से आप इन कलाकारों की मदद कैसे करवा सकती हैं? मतलब क्या सपोर्ट आपको चाहिए न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से? Of course, PR, any kind of PR is a PR. It's a good PR. पब्लिसिटी बुरी हो चाहे पब्लिसिटी अच्छी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। सो इट गिव्स यू अ पुश, बट मुझे मेनली फेक PR एंड पेड PR मैं उतना बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जेन्यूनली, अगर मेरी कोई फिल्म हिट हो रही है, अगर मैं उसके थ्रू मुझे लोग जान रहे हैं, मेरे काम के थ्रू, मेरे क्राफ्ट के थ्रू मुझे जान रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। एंड आई थिंक वो एक जो ऑथेंटिक पुश होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ा है जिनमें शायद आप काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन करियर ग्रोथ के लिए वो प्रोजेक्ट एकदम लैडर की तरह बनकर आई हो आपके पास? No, never. I always go for projects. I always choose projects where I am comfortable in, and I always try to work with people who are who make me a part of their team and who treat me as their family. एक बार बहुत मतलब ऐसा आप देखो कि मीडिया इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, उसकी हमेशा एक डार्क साइड देखने को मिलती है। कभी ऐसा डार्क साइड आपने फील किया है? देखिए, आप नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री,
आई थिंक इट्स एवरीवेयर, सारी इंडस्ट्रीज में आप टेक ले लो, आईटी, इट्स एवरीवेयर। डार्क साइड, एक प्रो कॉन हर इंडस्ट्री में होता है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ डिफिकल्टीज देखी हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स अगेन पार्ट ऑफ माय जर्नी, सो दैट इज ओके। मतलब ये जो डार्क साइड है, अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, तो कुछ ऐसा रहा हो आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं मेरी जर्नी में। एंड अगेन इट्स डिफिकल्टीज हैं, तो यार वी हैव टू कम ओवर इट। उस चीज़ को हम लेके वी कैन नॉट क्रिब ओवर इट, हम रोते बैठेंगे तो फिर हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में सही डायरेक्शन मिला हो तो बहुत जल्दी आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में उतने ही डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं। और आपके हिसाब से सही डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन क्या है? सही डिस्ट्रैक्शन है सही आपका फोकस जी। आप अगर पैशनेट हो अपने काम के लिए, अगर आप बहुत ऑनेस्ट हो आप अपने काम के लिए, तो आई डोंट थिंक आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री और जो साउथ इंडस्ट्री है, वो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? अगेन ऑडियंस, जो टारगेटेड ऑडियंस होती हैं, साउथ इंडियन ऑडियंस जो है वो थोड़ा मासी हैं, दे लाइक मोर ऑफ कमर्शियल फिल्म्स। जब तक हवा में उड़ के हीरो मुक्का नहीं मारता तब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आती फिल्म। एंड बॉलीवुड में थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखें तो थोड़ी सी रियलिस्टिक फिल्म्स बनने लगी हैं आजकल, तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। एंड ऑल्सो वहाँ पे थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है बॉलीवुड में, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंडियन कल्चर प्ले करते हैं। जनरली मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप की मूवी में आप रोल करना चाहेंगी, तो अभी तक आपका क्या ड्रीम है वैसा? एक्चुअली मैं एक कॉप का रोल प्ले करना चाहूँगी, इंस्पेक्टर का रोल प्ले करना चाहूँगी, बट बहुत सारी चॉइसेस नहीं है मेरे पास, तो मैं ओपन टू एवरीथिंग हूँ। ड्रीम को एक्टर की उनके साथ काम करने का एक ड्रीम हो? अल्लू अर्जुन। और ये तो मतलब साउथ में आप काफी ज्यादा वो इंडल्ज हो गई हैं कि पूरा साउथ के हीरो वगैरह, ये तो बॉलीवुड के अभी नहीं है कोई? अक्षय कुमार, एनी डे। अक्षय कुमार, यस, फॉर थ्रिलर मूवीज एंड ऑल एक्शन, एनी मूवी अक्षय कुमार है तो फिर पूछने बोलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एकदम ड्रीम टाइप से हो जाता है। डेफिनेटली, मतलब मैं तो मतलब फिर सपने से उठूं ही ना मैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपके सपने के को एक्टर हैं वो आप जल्दी उनके साथ काम करें। और जो अधिकतर आप देखो कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं साउथ इंडस्ट्री के हों चाहे फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो मतलब इस तरह के छोटे शहरों से आ रही हैं लड़कियां, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो एक बेस्ट क्या होगा कि मतलब लड़कियां इन सब चीज़ों में फंसे नहीं और डायरेक्ट जो फोकस है उनका वो उस चीज़ पर काम करें। नहीं, किसी को हम मतलब मैं ऐसे किसी को फ्रॉडस्टर नहीं बोल सकती, और जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो जेन्युइन तरीके से आपके पास आएंगे। दे विल कम टू यू थ्रू मैनेजर्स एंड थ्रू योर कास्टिंग डायरेक्टर्स, और जो काम करना चाहते हैं वो मतलब वो आई तो बिलीव इन एक्शंस, तो मैं बातों में नहीं आती हूँ जी, मैं एक्शंस पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। आप देखो कि झारखंड से कई लड़कियां हैं, कई मतलब कलाकार हैं जो इस इंडस्ट्री में फिलहाल काम कर पा रहे हैं, लेकिन लंबी पारी जो खेलना बोलते हैं वो नहीं खेल पाए अभी तक। अपनी पहचान को बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी फल मिलेगा ही डेफिनेटली। मतलब आप देखो कि जैसा इंडस्ट्री में चीज़ है कि आप आज स्टार हो लेकिन फिर आपको मतलब 2-3 सालों तक काम ही नहीं मिल पा रहे, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक वैसा सा हो जाता है कि एक बार आपने लीड कर लिया है तो फिर दूसरा टाइम आप मतलब सेकंड लीड पे नहीं, मतलब एक हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर वो फेस प्रॉब्लम भी होता है कि मैंने एक बार लीड कर लिया तो फिर सेकंड लीड कैसे करूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आती है इस चीज़ में। आती है, बट आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे आज के टाइम पे सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, लारा दत्ता, तब्बू, ये सारी जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस है वो आज OTT पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड दे आर इवन डूइंग पैरेलल लीड्स। तो आई थिंक आजकल प्लेटफॉर्म हमको इतना मिल गया है कि हमको ये मतलब ईगो वाली बात तो बहुत छोटी हो जाती है, और अपने काम में अगर ईगो आ गया तो फिर हमें काम करना ही बंद कर देना चाहिए।
बिल्कुल। अब आप देखो कि बॉलीवुड मूवी कई सारे बायोग्राफी मूवी भी लेकर के आ रही है, आपका कोई ऐसा हो कि आप वो रोल प्ले करना चाहती हो कोई ऐसे रियल कैरेक्टर पे? मैं खुद की बायोग्राफी में प्ले करना चाहती हूँ, मैं खुद को। ये बहुत बढ़िया चीज होता है कि लोग खुद को सबसे पहले आइडल बनाते हैं तो फिर और भी ग्रोथ बढ़ जाती है। किरण बेदी, मतलब आप उनका हेयर स्टाइल देखो और अपना हेयर स्टाइल देखो, काफी सिमिलर लगता है। हाँ। तो और आप कॉप का भी रोल प्ले करना चाहती हैं, तो क्या किरण बेदी का रोल कैसा, मतलब प्ले करने में डेफिनेटली अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो व्हाई नॉट, मैं तो दौड़ते दौड़ते जाऊंगी। कॉप के लिए मतलब पहले आपका क्लासिंग हुआ है बचपन में, कभी एनसीसी वगैरह पे भी आपकी ज्वाइनिंग थी, जो एक आपका खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है? नहीं, एक्चुअली बचपन से रोहित शेट्टी की बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ रोहित सर की। तो वहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन, वहाँ से थोड़ी चाह मेरे को जगी है, तो लेट्स सी। झारखंड से हो आप, लेकिन आपकी स्कूलिंग वगैरह झारखंड से ही हुई है? Yes. I was studying in Kerali school till 10th standard and I continued my 11th from DAV Gandhinagar. इतनी मतलब आपकी हमने कुछ देखी है ट्रेलर वगैरह, तो उसमें आपने क्या बेहतरीन एक्टिंग की है, कहीं सीखी भी है एक्टिंग या फिर बस ऑडिशंस वगैरह के थ्रू? एक्टिंग कहाँ आती है मुझे, एक्टिंग नहीं आती है। मैं जाती हूँ सेट पे एंड मैं डायरेक्टर को सौंप देती हूँ कि बस मैं खाली दिमाग से जाती हूँ एंड जो भी आप मेरे दिमाग में भरेंगे बस मैं वही करूँगी, आप जो सिखाएंगे मैं बस वैसा ही करूँगी, दैट इज इट। एक्शन सीन्स को लेकर के भी आप काफी मतलब उसके लिए काम करना चाहती हैं। Definitely. दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, वो लोगों भी काफी एक्शन सीन्स करने से पहले सीखते हैं, ट्रेनिंग उनको प्रॉपर मिलती है। आपने कभी क्लासेस वगैरह लिए एक्शन सीन्स? मेरी फिल्म्स के लिए ऑफ कोर्स मैं वर्कशॉप्स हमारे लिए कंडक्ट करते हैं। कैरेक्टर में ढलने के लिए हमको वर्कशॉप्स लेनी पड़ती हैं एंड दैट इज़ अ वेरी फन प्रोसेस, दैट इज़ अ फन प्रोसेस। तो या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो सबसे इन सब के बीच जो आप देखो कि इंडस्ट्री में लोग एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन फिगर ढूंढते हैं जनरली। आप देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हालांकि साउथ इंडस्ट्री तो काफी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देखो एकदम जीरो फिगर का वो रहता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी स्टेरियोटाइप में जी रही है? मैं बताऊँ, इट्स ऑल कमर्शियल नाउ। जो ऑडियंस पसंद करेगी, एक फिल्म के पीछे बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, सिर्फ हीरो और हीरोइन दिखते हैं बाद में, बट एक 100-200 लोगों की टीम इन्वॉल्व होती है, उनकी मेहनत इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको उतने पैसे डबल भी करने होते हैं, उनको उतने पैसे बनाने भी पड़ते हैं। सो वी ओनली टारगेट द ऑडियंस, जो भी ऑडियंस पसंद करेगी हमें वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें वैसा ही खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब आप देखो कि आजकल मूवी जो बनती है उसमें मतलब अधिकतर देखो फीमेल को एक ग्लैमर के तौर पर यूज किया जाता है, मतलब बहुत कम ही आप ऐसे देखो कि फीमेल सेंट्रिक फिल्में बन रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कि मतलब एक फीमेल को अभी भी जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक ग्लैमर के तौर पर करते हैं? हाँ, ये पहले था, ये सिनेरियो पहले था, बट आई थिंक अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि जो कंटेंट बेस्ड फिल्म्स बन रही हैं आजकल, उसमें लड़कियां जैसे मर्दानी जी, उसमें रानी मुखर्जी जी ने काफी बहुत अच्छा रोल मतलब किया, एक ये ग्रेट रेवोल्यूशन बोलो कि फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। यस, एंड धीरे धीरे चेंज हो रही है चीजें, जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं। सो आई थिंक लड़कियों को काफी चांस मिल रहा है अब। काफी हेक्टिक स्केड्यूल रहता होगा आपका, क्योंकि शूट वगैरह भी हैं, आपको इधर उधर जाना भी रहता होगा। इस बीच में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है आपको? तो उस स्केड्यूल, जो आप जो स्केड्यूल बोल रही हैं, उसमें स्केड्यूल 1 घंटे का वो जिम्नाजियम भी होता है, और ये जो हमारा स्केड्यूल है वो हमारे जिम पे ही डिपेंड करता है। तो पहले जिम होता है, उसके बाद सारा स्केड्यूल सेट होता है, तो दैट्स हाउ आई रिमेन फिट। मतलब अब आप देखो कि जो स्केड्यूल रहता है आपका तो कहीं एक जगह पे नहीं रह पाता होगा, जनरली आपको इधर उधर घूमना तो पड़ता ही होगा, तो उसके लिए जिम तो मतलब आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। हाँ, हम नेचुरल वेज वर्कआउट डेफिनेटली, जहाँ हम गांव में भी शूट करते तो वहाँ ईंटे पत्थर होते हैं, वो भी उठा के हम कर सकते हैं। मतलब ये काफी जुगाड़ू तरीका है कि लोग जो कहते हैं, मतलब कई सारे बहाने देते हैं कि यार जिम जाने में तो काफी परेशानी है ये वो, तो मतलब जहां अगर आप चाह रहे हो, वो कहते हैं ना जहां चाह वहां रहा, उस टाइप का चीज हो गया कि तो क्या क्या चीजें हो रहती है, कैसे कैसे वर्कआउट आप कर लेते हो? मैं तो अपने नेफ्यू को भी उठा के वर्कआउट कर लेती हूँ। तो इट्स मतलब ये बोलने के बहाने तो मैं बिल्कुल नहीं, एक्सक्यूजेस तो मैं देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मन करता है जिम विम करने का एंड डांसिंग वगैरह करने का। सो आई जस्ट ट्राई टू ईट गुड
ईट हेल्दी एंड जैसे मुझे मौका मिले कहीं भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी चांस मिले तो मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। मैक्सिमम लोग देखते हैं कि शुगर कार्ब्स वगैरह अवॉइड करते हैं, तो आपको भी करना पड़ता है ये? यस डेफिनेटली, मैं बहुत कम शुगर लेती हूँ एंड नो मैदा फॉर श्योर। आई ट्राई टू ईट एज हेल्दी एज आई कैन। मतलब ये आप खुद से अपना डाइट बना रखा है या फिर किसी डाइटिशियन से पूरा डाइट चार्ट? मेरे माय ब्रदर इज अ ट्रेनर, हाँ। सो ही ट्रेन्स मी, तो उन्होंने ही सारा डाइट डिसाइड किया है मेरे लिए एंड ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर। इस इंडस्ट्री में चलिए मूवी वगैरह तो होती रहती है, लेकिन कभी ऐसा एड वगैरह आया हो जिसमें आपको एक लगा हो कि हाँ चलो, एड की जो एक रहती है, हर चीज़ की एक मोटिव रहती है, एक बिहाइंड सीन आपको देखने को मैसेज मिलता है, तो वैसा कोई एड में अभी तक आपने काम किया है? हाँ, मैंने एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ऐड किया था जिसमें मैं 3 दिन मैं केरला में थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल शूट। बट मुझे जितना मज़ा फिल्म सेट में आता है उतना मज़ा मुझे आई थिंक एड सेट में उतना मज़ा मुझे आता नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं एंड आई लाइक टू बी द लाइमलाइट ऑलवेज। आई एम बीइंग सेल्फिश हियर, बट मुझे हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद है, ओनली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नॉट इन रियल लाइफ। ये अब आपने तो देखा ही होगा, मीडिया इंडस्ट्री हो चाहे फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर साउथ इंडियन की सेलिब्रिटी हो, अगर वो कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है लेकिन भी वो उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हाँ ये तो मैं डेली कंज्यूम करता हूँ या फिर करती हूँ, और वही आप देखो कि जो कंज्यूमर है उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं हो, तो ये सब चीज़ों से कैसे लगता है, कैसे बचा जाए? मतलब आपका वो प्रोफेशन है, एड आपको एडवर्टाइज करना है, वो आपके प्रोफेशन में आता है, लेकिन फिर यही चीज़ के लिए आपको लोग ट्रोल भी कर देते हैं। ऐसा देखा जाए तो फिर नमक भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वो खाना छोड़ देंगे। तो मतलब आई बिलीव कि फिर हेल्थ, अब इंडियन प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, अब अगर आप कोको कोला पेप्सी पी रहे हो तो उसमें भी शुगर, ढेर सारा शुगर होता है, बट देन लोग इतने अडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ से कि अब वो छोड़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये नॉर्मल है, आप एक मॉडल को ले रहे हो या एक एक्टर को ले रहे हो एक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट ऑब्वियसली, एंड उससे कुछ गलत हम वो नहीं दे रहे हैं आपको, हम कुछ गलत नहीं सिखा रहे हैं पब्लिक को, सो आई थिंक दैट्स टोटली ओके। अच्छा, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री से एक्टिंग इंडस्ट्री में गई, बहुत कोई कहते हैं कि एक मॉडल एक्टर बन सकता है लेकिन एक एक्टर मॉडल नहीं बन सकता है, क्योंकि एक मॉडल को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है मॉडलिंग को लेकर के, और ये फिर उसके बाद फिर वो एक्टिंग इंडस्ट्री में जाता है तो उसको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन एक एक्टर डायरेक्ट बहुत बार होता है कि उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उन एक्टर्स को मॉडलिंग फील्ड में भी ले आया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कैसे लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब ऐसा कुछ मॉडल एक्टर बन सकता है या एक्टर मॉडल बन सकता है, मैं ऐसा बिलीव नहीं करती। ऐसा जिसको जो बनना है वो बन सकता है, बट ओनली मतलब लाइक आप देखो अक्सर सारा अली खान या फिर जानवी कपूर, उनके वॉक के लिए उनको ट्रोल्स किया जाता है क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है वगैरह, तो उसको लेकर के मैं बोल रही हूँ कि कैसा ये इंडस्ट्री थोड़ा मर्ज जितना कर दिया गया उतना मर्ज नहीं होना चाहिए था शायद। यार देखिए, ट्रोल तो आप अगर बहुत अच्छे हो तो भी आपको ट्रोल करेंगे, आप बहुत बुरे हो तो भी ट्रोल करेंगे, तो आई थिंक ट्रोलिंग तो एक वो पार्ट है, वो प्रोफेशन का एक पार्ट है। तो एंड आई डोंट थिंक कि दे लुक रियली हॉट, दे लुक रियली गुड वॉकिंग, एंड इवन वो फिल्म्स में कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो आई थिंक अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग हो और प्रॉपर पैशन हो तो आप एक्टर क्या, आप मॉडल क्या, आप इंजीनियर, आप डॉक्टर, आप पायलट भी बन सकते हैं। तो हाउ हॉट यू कैन बी इन दिस प्रोफेशन? हाउ हॉट कैन आई बी? बस बॉइलिंग वाटर की तरह। बिल्कुल। तो ये चीजें होती है कि आप देखो कि कोई भी मूवी हो उसमें आपका जो भी डांस हो, सॉन्ग हो, वो ज़रूर देखने को मिलता है, और यही चीज़ आपका जो एक प्रॉज है कि आपको डांस में काफ़ी मतलब मन लगता है और आप उसमें मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेते हो, तो ये चीज़ें अब आपको कहाँ मतलब लग रहा है कि पहुँचा, मतलब ये जो आपका प्रॉज है वो उससे आप कहाँ तक अपने आप को लेवल अप कर सकते हो? मतलब जब हम गाना शूट करते हैं तो हर चीज़ को बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाते हैं,
अगर हम नॉर्मली एक फोन पे शूट करें और अगर हम फिल्म का गाना शूट कर रहे हैं एंड वो गाना बना ही आपके लिए है, तो आप सोचो कि आपको कितना अमेजिंग फील होगा। जो लड़का गा रहा है वो लड़की के लिए ही गा रहा है, वो रोमांटिसाइज लड़की को ही कर रहा है, वो फ्लर्ट लड़की के साथ ही कर रहा है गाने में। सो मतलब यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यू कैन इमेजिन हाउ यू वुड फील व्हेन यू आर शूटिंग अ सॉन्ग फॉर अ फिल्म। बिल्कुल, ये सारी तो इंडस्ट्री की बातें हुई, लेकिन जब घर पर आपका ये जो फिल्म और घर में दोनों के बीच में दो अलग अलग सिमरन देखने को मिलते हैं या फिर वही सिमरन रहती है? डेफिनेटली बहुत, आई थिंक मतलब मेरे चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं है, मैं जो हूँ, जो यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे भी हूँ। अक्सर प्रोफेशनल जगहों पर थोड़ा सा मतलब अपने आप को सिंक्रोनाइज करके रखते हैं कि नहीं थोड़ा कम बोलना है, ये वो। ऑफ कोर्स हमको बहुत सोच के बात करनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऑडियंस होती है जो हमें देख रही होती है, बहुत कुछ कुछ लोग बहुत अलग तरह से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट वी से। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सिमरन आपके माध्यम से हमने उन हजारों लाखों लोगों की उम्मीद जगाई होगी जो छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहरों में अपनी पहचान बनाने की ख्वाब देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। तो सपने चाहे आप किसी भी चीज के देख रहे हो, अगर पूरी लगन और निष्ठा के साथ उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो आपके भी सपने जरूर साकार होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।